हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 में 30 नंबर क्वेश्चन में हमने जो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस की एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकाली थी, मींस मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू निकाली थी, वो हमने निकाली थी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके। सेम क्वेश्चन जो है, ये मोहर एक मैथमेटिशियन था, मोहर MOHR। इसने क्या किया, इसने डायग्राम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ अ सर्कल, इसने ये सेम प्रॉब्लम जो है एक्सप्लेन करके बताइए हमें किस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम शेयरिंग या नॉर्मल स्ट्रेसेस बनती हैं। तो देखते हैं ज़रा, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। मोहर्स डायग्राम, यूज मोहर्स सर्कल डायग्राम टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस। जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इस डायग्राम की हेल्प से, सर्कल डायग्राम की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। So solution is, we know capital N is equal to tau 1 nu 1 square plus tau 2 nu 2 square plus tau 3 nu 3 square, and S square plus N square होता था tau 1 square nu 1 square plus tau 2 square nu 2 square plus tau 3 square nu 3 square। ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 में अप टू इक्वेशन नंबर 4 तक, ये दो रिजल्ट मैंने वहाँ बोले भी थे आपको, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर शेयरिंग स्ट्रेसेस। तो ये दो एक्सप्रेशन जो हैं आपने क्वेश्चन नंबर 30 के इक्वेशन नंबर 4 तक प्रूव करने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दोज टू इक्वेशंस वी हैव अनदर वन क्वेश्चन इज न्यू 1 स्क्वायर प्लस न्यू 2 स्क्वायर प्लस न्यू 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। पता ही आपको ये, ठीक है। ये आपकी न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 का होते थे, डायरेक्शन को साइंस होते थे, और उनका स्क्वायर और सम 1 के बराबर होता है। नाउ वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड न्यू 1 स्क्वायर न्यू 2 स्क्वायर एंड न्यू 3 स्क्वायर बाय यूजिंग क्रैमर रूल। आप अगर ध्यान दें आप, तो this first equation is in terms of nu 1 square, nu 2 square, nu 3 square. Second equation is also in terms of nu 1 square, nu 2 square, nu 3 square. और third term is in terms of nu 1 square, nu 2 square, nu 3 square. मतलब you can suppose for a while this is x, this is y, this is z. So we have three equations in terms of x, y, z. Three equations in terms of x, y, z. Rather they are homogeneous equations, and we are solving these equations with the help of Cramer rule. और क्रैमर रूल आप लोअर क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको वैसे आइडिया देता हूँ। क्रैमर रूल क्या बोलता है, सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा, फिर निकालते हैं डेल्टा 1, फिर निकालते हैं डेल्टा 2, फिर निकालते हैं डेल्टा 3। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा होता है ये जो आपकी तीन इक्वेशन थी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इन तीन इक्वेशंस में न्यू 1 स्क्वायर, न्यू 2 स्क्वायर, न्यू 3 स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आपने रो वाइज लिखने हैं। पहली इक्वेशन में न्यू 1 स्क्वायर, न्यू 2 स्क्वायर, न्यू 3 स्क्वायर कोफिशिएंट टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, यू कैन चेक। ये जो आपकी पहली इक्वेशन है, इसमें न्यू 1 स्क्वायर, न्यू 2 स्क्वायर, न्यू 3 स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3। दूसरी इक्वेशन में है टाउ 1 स्क्वायर, टाउ 2 स्क्वायर, टाउ 3 स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया। और तीसरी क्वेश्चन में है 1, 1, 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, नो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ न्यू 1 स्क्वायर, न्यू 2 स्क्वायर, न्यू 3 स्क्वायर ऑफ अबव 3 होमोजीनियस इक्वेशंस। फिर उसको आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सॉल्व किया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, अब ये चीज़ें आपके सारी लोअर क्लासेस की हैं, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई की, C1 माइनस C3, C2 माइनस C3, मतलब C3 को फिक्स कर दिया। ये प्रोसीजर होता है कि जिस कॉलम में या रो में 1, 1 हो, उस हिसाब से हम, अगर रो में 1, 1 है तो हम कॉलम को फिक्स करते हैं, अगर कॉलम में 1, 1 होता किसी में तो हमने रो को फिक्स करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ थर्ड कॉलम को फिक्स कर दिया। ये आपकी इच्छा, आप चाहे सेकंड फिक्स कर लो चाहे फर्स्ट फिक्स कर लो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि थर्ड ही करना है। अगर फर्स्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। दूसरा करेंगे तो C1 माइनस C2, C3 माइनस C2। मैंने तीसरा किया तो C1 माइनस C3, C2 माइनस C3, ठीक है जी। ये ऑपरेशन अप्लाई किया, अभी आप काम कर सकते हैं। हमारा एक्चुअली मेन टारगेट क्या होता है यहाँ पे, इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने का मेन टारगेट क्या होता है, किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस बनाना, एक चीज़, और दूसरी चीज़ रोज़ में आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिले, और ये पक्का मिलता है। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपको गारंटेड कॉमन मिलता है। कॉलम में कॉमन मिलेगा या रो में कॉमन मिलेगा। तो जैसे यहाँ देखें, ऑपरेशन अप्लाई करने का पहले कॉलम से टाउ 1 माइनस टाउ 3 कॉमन, दूसरे कॉलम से टाउ 2 माइनस टाउ 3 कॉमन दे दिया, जो बाकी बचा उसको लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ओपन दिस डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ थर्ड रो, क्योंकि थर्ड रो में मैक्सिमम जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा, तो इससे आप इसको खोलेंगे, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज योर डेल्टा।
उसका डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, जो आपका डेल्टा था उसके फर्स्ट कॉलम को आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट हैं आपके राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट हैं एन एस स्क्र प्लस एन स्क्र एंड 1, उससे रिप्लेस करते हैं। जब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ रखेंगे तो उसको बोलते हैं डेल्टा वन। जब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट से, तो उसको बोलेंगे डेल्टा टू। फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रखेंगे। फिर उसका थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एस स्क्र प्लस एन स्क्र कॉमा दिस वन। थर्ड कॉलम को फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रखेंगे तो बन जाता है डेल्टा थ्री। और सॉल्व करने का तरीका सेम, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। यहाँ पर फिर वन है तो C1 माइनस C3, C2 माइनस C3, ये अब आपका टास्क है, यू कैन डू इजीली। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो सेकंड कॉलम से टाउ टू माइनस टाउ थ्री कॉमन, और उसका और किसी भी कॉलम से रो से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हमने थर्ड रो से इसको ऑपरेट कर दिया, थर्ड से रो से ऑपरेट करके तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। मैथमेटिकल पोर्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डेल्टा वन सॉल्व करके आ गया आपका ये माइनस टाइम टाउ टू माइनस टाउ थ्री ब्रैकेट में एन माइनस टाउ थ्री एन माइनस टाउ टू प्लस एस स्क्र। ठीक है, तो डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री बनती है, एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी विल सॉल्व ओनली न्यू वन स्क्र, और न्यू वन स्क्र को देखते हुए हम सिमिलरली न्यू टू और न्यू थ्री की वैल्यू लिख देंगे। और अगर आप चाहें तो यू कैन फाइंड डेल्टा टू डेल्टा थ्री आल्सो, पर जरूरत नहीं निकालने की क्योंकि क्वेश्चन पहले बड़ा लंबा है। सो नो नीड टू राइट डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री। ओके, तो न्यू वन स्क्र हो गया डेल्टा वन बटे डेल्टा, और न्यू टू स्क्र बन जाएगा डेल्टा टू बटे डेल्टा, न्यू थ्री स्क्र बन जाता है डेल्टा थ्री बटे डेल्टा। तो डेल्टा वन बटे डेल्टा वन आपने ये निकाला है, ये आ गया, और डेल्टा आपने पीछे निकाला था ये, यहाँ से ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास बच गया ये एन माइनस टाउ थ्री एन माइनस टाउ टू प्लस एस स्क्र, और इस माइनस साइन को हमने नीचे एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, टाउ वन माइनस टाउ टू एज इट इज़, टाउ थ्री माइनस टाउ वन में माइनस साइन एडजस्ट करके टाउ वन माइनस टाउ थ्री कर दिया इसको। ये बना आपका न्यू वन स्क्र। ठीक है जी, और क्योंकि इसमें सिमेट्री है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन राइट सिमिलरली न्यू टू स्क्र। कैसे आएगा, थ्री, जैसे ये हमारे क्या है आई जे के 1 2 3 हैं, वन वन फिर टू फिर थ्री, सिमेट्री कैसे होगी, वन के बाद वन की जगह टू आ जाएगा, टू की जगह थ्री आ जाएगा, थ्री की जगह वन आ जाएगा, दिस इज सिमेट्री। वन रिप्लेस हो जाएगा टू से, टू रिप्लेस हो जाएगा थ्री से, थ्री रिप्लेस हो जाएगा वन से। तो देखो ज़रा, यहाँ टाउ थ्री है, टाउ थ्री का बन गया टाउ वन, टू का बन गया थ्री प्लस एस स्क्र एज इट इज़, वन का बन गया टू, टू का बन गया थ्री, वन का बन गया टू, थ्री का बन गया वन। दिस इज सो कॉल्ड सिमेट्री। उसी तरीके से न्यू थ्री स्क्र में क्या करेंगे, ये टाउ वन जो न्यू टू स्क्र निकाला था अपने, वन का बन गया टू, थ्री का बन गया वन, टू का बन गया थ्री, थ्री का बन गया वन, टू का बन गया थ्री, वन का बन गया टू। और अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट ना करके कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब डेल्टा टू निकालो, फिर डेल्टा थ्री निकालो, फिर डेल्टा टू को डेल्टा से डिवाइड करो, डेल्टा थ्री को डेल्टा से डिवाइड करो, ये आ जाएंगे हमारे पास। तो अल्टीमेटली with the help of this determinant method, or this is by this Cramer rule, we found this new one square equal this, new two square equal this, new three square equal this। अब यहाँ पर फिर अब बारी बारी से इन तीनों को सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक सॉल्व करूँगा, हम यहाँ पर एक को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि सिमेट्री है, तो एक को सॉल्व करके बाकी को आंसर सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है जी, अब मोहर ने क्या किया यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये हम पहले सपोज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। टाउ वन सबसे बड़ी वैल्यू, टाउ टू उससे छोटी वैल्यू, टाउ थ्री सबसे छोटी वैल्यू, ये हमने फिक्स कर दी है। टाउ वन सबसे बड़ी वैल्यू, टाउ टू सबसे उससे छोटी, टाउ थ्री सबसे छोटी वैल्यू। अब ध्यान दे जरा इसके ऊपर, अगर ये इनक्वालिटी है हमारे पास तो क्लियर कट टाउ वन माइनस टाउ टू, इसको उधर लिखे आओ, टाउ वन माइनस टाउ टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाउ वन माइनस टाउ थ्री इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनको चेक करने का मकसद ये है हमारा, क्योंकि अब हमने न्यू वन स्क्र, न्यू टू स्क्र, न्यू थ्री स्क्र का करेक्टर देखना है कि इनका करेक्टर क्या है यहाँ पे, मतलब इनकी वैल्यूज़ क्या है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मोहर्स सर्कल डायग्राम की हेल्प से अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और चेक करेंगे क्या इनकी वैल्यूज़ एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 30, आई थिंक 30 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। हाँ 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 किया था, उस क्वेश्चन नंबर 30 में न्यू वन, न्यू टू और न्यू थ्री की जो वैल्यू निकाली थी आपने, वहाँ पर हमने मैथमेटिकली निकाली थी। यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ मोहर सर्कल डायग्राम से निकालेंगे। तो अब देखिए ज़रा, ये ले लिया हमने, क्योंकि मैंने आपको कहा हम सिर्फ न्यू वन की स्टडी करेंगे, ऑन द सेम लाइन वी विल डू न्यू टू एंड न्यू थ्री।
तो पहले न्यू वन स्क्वायर की स्टडी के लिए मुझे टाओ वन माइनस टाओ टू, टाओ वन माइनस टाओ थ्री, ये जो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड लेके आ जाऊँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि मैंने यहाँ नहीं किया है, यहाँ मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। इस चीज़ को उठा के पहले इस साइड लेके आ गए एंड क्लियर कट, टाओ वन माइनस टाओ टू इज पॉजिटिव, टाओ वन माइनस टाओ थ्री इज पॉजिटिव, इसका दोनों क्वांटिटी में पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, और स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो, जब ये चीज़ इस साइड आ जाएगी तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव तो इट इज़ वेरी मच क्लियर, एन माइनस टाओ थ्री इंटू एन माइनस टाओ टू प्लस एस स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, और इट मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इस साइड पॉजिटिव है तो उस साइड भी पॉजिटिव ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो वही लिखा देयर फॉर नंबर 5 इम्प्लाइज एन माइनस टाओ टू इंटू एन माइनस टाओ थ्री प्लस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर आप ध्यान दें, मैं थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा इजी करता हूँ। से दिस कैपिटल एन इज एक्स, सपोज से दिस एस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और आप ध्यान दें तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद करिए, पता होना चाहिए, +1 में आजकल तो 10th में पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स, उस सर्कल के जो डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे वो होंगे टाओ टू कॉमा जीरो एंड टाओ थ्री कॉमा जीरो, और उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट लाइज ऑन एन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस। अगर एन को मैं एक्स बोल दूँ, एस को मैं वाई बोल दूँ, तो इसके द्वारा जो भी सर्कल बनेगा, नंबर 1 उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो इस एक्सिस के ऊपर होगा, नंबर 2 उस सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट होंगे वो होंगे टाओ टू कॉमा जीरो एंड टाओ थ्री कॉमा जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब ये सर्कल का एरिया कौन सा होगा, मतलब आप किस सरफेस की बात करेंगे, इस सर्कल के कौन से सरफेस की बात करेंगे। अब जब सर्कल की बात करें, या तो उसका इनर सरफेस होगा, ये देखो ये सर्कल है, या तो उसका ये वाला सरफेस होगा, ये वाला पोर्शन होगा, या तो हम इस पोर्शन में स्टडी करेंगे, या बाउंड्री के ऊपर करेंगे, या बाउंड्री से बाहर करेंगे। ठीक है, अगर बाउंड्री के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमेशा इक्वलिटी आएगी, दिस इक्वल टू, तो इसका मतलब आप बाउंड्री के ऊपर है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब आप बाउंड्री के बाहर है, और अगर लेस देन इक्वल टू होता है तो इसका मतलब आप बाउंड्री के अंदर है। तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन लेस देन है तो वी विल इंक्लूड इनर पोर्शन ऑफ द सर्कल, इफ दिस इज ग्रेटर देन वी विल इंक्लूड आउटर सरफेस ऑफ द सर्कल, और इक्वल टू है तो वी विल इंक्लूड दिस ओनली बाउंड्री ऑफ द सर्फेस। ये 3 केसेस हैं यहाँ पे, इनर, ऑन एंड आउटर। इनर मीन्स सर्कल के अंदर, ऑन मीन्स बाउंड्री के ऊपर, आउटर मीन्स सर्कल के बाहर। तो ये इनक्वालिटीज डिसाइड करती है यहाँ पे। नाउ क्लियर कट, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब हम इस सर्कल में उस सरफेस की बात करेंगे जो इस सर्कल से बाहर होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट लाइज ऑन एन एक्सिस, और तीसरी चीज़, इस सर्कल के डायमीटर्स का जो एंड होगा, ये जो पॉइंट होंगे दे आर टाओ टू कॉमा जीरो एंड टाओ थ्री कॉमा जीरो ऑन कैपिटल एन एक्सिस। मतलब अगर एक्स एक्सिस को मैं कैपिटल एन एक्सिस बोल दूँ, वाई एक्सिस को मैं कैपिटल एस एक्सिस बोल दूँ, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा। तो देखते हैं जरा, देखो जरा वही चीज़ लिखी आई थिंक आगे। कंसिडर स्पेस वेरिएबल्स, ये देखो ले लिया एन एंड एस, मतलब एक्स को ले लिया एन, वाई को ले लिया एस, विद एन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एस अलॉन्ग वाई एक्सिस, देन द इक्वेशन दिस, ये जो लिखी थी ऊपर, इक्वल टू जीरो, अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूँ उसको, कॉरस्पॉन्ड्स अ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप लोअर क्लासेस में देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेसिकली बन जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती थी सर्कल की, प्लेन में होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर 3 डायमेंशन में जाते थे तो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस 2hx, कुछ ऐसे ऐसे करके होती थी ये। तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन जाती है। तो रिप्रेजेंट ए सर्कल, और नाम दे दिया हमने इस सर्कल को कैपिटल C1, दिस इज कैपिटल C1 विद सेंटर ऑन एन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू टाओ टू कॉमा जीरो एंड टाओ थ्री कॉमा जीरो। देखें ज़रा, ये देखो जरा डायग्राम जो है, आपको इससे अब ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये है डायग्राम बेसिकली। तो पहला तो हमारा कौन सा सर्कल आया, C1 आया, ये बड़ा सर्कल। दिस इज वाई एक्सिस जिसको हमने एस बोला, दिस इज एक्स एक्सिस जिसको हमने कैपिटल एन एक्सिस बोला, ये इसका ओरिजिन 0 0। तो इस ओरिजिन से टाओ थ्री डिस्टेंस के ऊपर ये दिस पॉइंट इज टाओ थ्री कॉमा जीरो, दिस पॉइंट इज टाओ टू कॉमा जीरो, ये पॉइंट जो है टाओ टू कॉमा जीरो। तो पहले मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ। ये जो अभी हमने इक्वेशन देखी, उस इक्वेशन की जब मेट्रिकल फिगर है वो ये है C1।
विच पासेस थ्री टाउ 3,0 एंड टाउ 2,0। और हम ज्योमेट्रिकली पहले कंसिडर कर चुके हैं कि टाउ 1 सबसे बड़ी वैल्यू, टाउ 2 से छोटी वैल्यू, टाउ 3 सबसे छोटी, टाउ 3 सबसे छोटी, टाउ 2 उससे बड़ी, टाउ 1 उससे बड़ी। तो ये एक सर्कल तो आपने ढूंढ लिया। और ये कौन सा सर्कल ढूंढा? वो सर्कल जिसका रीजन कहाँ है, इस सर्कल से बाहर वाला। ठीक है जी। उसके बाद एंड इक्वेशन नंबर 8 रिप्रेजेंट्स द रीजन एक्सटीरियर टू सर्कल C1। ये मैंने बता ही दिया आपको, मतलब ये जो सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स एक्सटीरियर रीजन, जो बाहर वाला रीजन, इस सर्कल से बाहर वाला रीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है C1। अगेन फ्रॉम नंबर 6, अब फिर से नंबर 6 में देखो, क्योंकि ये कंडीशन है हमारे पास टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 3, तो इसके अनुसार टाउ 2 माइनस टाउ 3 इज पॉजिटिव, टाउ 2 माइनस टाउ 1 इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो देखो ज़रा इक्वेशन नंबर 6, ये न्यू टू स्क्वायर जो है ये नेगेटिव, टाउ 2 माइनस टाउ 1 इज नेगेटिव, टाउ 2 माइनस टाउ 1 इज नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को उठाया, अभी तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका इन दोनों की गुणा नेगेटिव, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, इसको उठाया और इस साइड लेके आ गए। तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। इसका मतलब एन माइनस टाउ 1 इंटू एन माइनस टाउ 3 प्लस एस स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब ये सम जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ज़रा, तो एन माइनस टाउ 1 इंटू एन माइनस टाउ 3 प्लस एस स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर होगा एन एक्सिस के ऊपर, वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता उसका, लेकिन उसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे वो टाउ 1,0 एंड टाउ 3,0, ये हमें क्लियर है। इस सर्कल का जो डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे वो टाउ 1,0 एंड टाउ 3,0। इस सर्कल को नाम दे दिया मैंने C2, क्योंकि लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब इस सर्कल का इनर पोर्शन होगा ये। हम जो बात करेंगे इस सर्कल में कौन से इनर पोर्शन की बात करेंगे, तो रिप्रेजेंट ए सर्कल C2 विच पासेज थ्रू पॉइंट टाउ 3,0 टाउ 1,0 विद सेंटर ऑन एन एक्सिस एंड इक्वेशन नंबर 9 रिप्रेजेंट्स, ये जो नंबर 9 है ये वाली रिप्रेजेंट्स द रीजन इंटीरियर टू सर्कल C2। तो C2 कौन सा है, ये बड़ा वाला सर्कल जो है, ये बड़ा वाला सर्कल विच पासेज थ्रू टाउ 3,0 एंड टाउ 1,0, ये बड़ा वाला सर्कल जो है जिसको हम C2 नाम दे रहे हैं, इट पासेज थ्रू टाउ 1,0 एंड टाउ 3,0। ध्यान रखिए, पहले हमने C1 की बात की, C1 में रीजन आया था बाहर वाला, ठीक है, फिर C2 की बात की तो C2 वाला रीजन आया अंदर वाला, ये जो शेडेड रीजन आ रहा है। उसके बाद उसी तरीके से फिर इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 कौन सी, ये न्यू 3 स्क्वायर, इसमें किसको देखेंगे, टाउ 3 माइनस टाउ 1 एंड टाउ 3 माइनस टाउ 2। तो टाउ 3 माइनस टाउ 1 भी नेगेटिव, टाउ 3 माइनस टाउ 2 भी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों की गुणा क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, इस साइड आके ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये इक्वेशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो सर्कल की इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस एन माइनस टाउ 2 इंटू एन माइनस टाउ 1 एंड दिस सर्कल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। से द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अ सर्कल C3, इसको नाम दे दी C3 विच पासेज थ्रू टाउ 1,0 एंड टाउ 2,0। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, टाउ 1,0 एंड टाउ 2,0। तो टाउ 1,0 ये पॉइंट है, टाउ 2,0 ये पॉइंट है, तो ये आगे सर्कल ये सर्कल आ गया। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसका रीजन कौन सा आएगा, बाहर वाला आएगा। तो इन दोनों सर्कल से बाहर का रीजन और इस सर्कल का अंदर का रीजन, तो इसका मतलब फाइनल रीजन कौन सा हो गया, ये जो शेडेड रीजन आया दिस इज आवर फाइनल रीजन, दिस इज आवर फाइनल रीजन, ध्यान रखना। ठीक है, जो स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट होगा दैट इज ओनली अलोंग दिस डायरेक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें आपने नॉर्मल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, वो होंगी सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो शेयरिंग स्ट्रेस होगी, शेयरिंग का मतलब दो एक्सिस में जो शेयर हो रहा है, इस एक्सिस और इस एक्सिस में जो शेयर हो रहा है, उस शेयरिंग स्ट्रेस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस सर्कल, ये जो बड़ा सर्कल है इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से आप जो परपेंडिकुलर खींचेंगे ऊपर को इन द डायरेक्शन ऑफ, ये जब आप क्योंकि यहाँ पर थोड़ा से पॉइंट ही इधर को आ गया, पॉइंट बिल्कुल इसका ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ओ डैश, ध्यान रखना, ओ डैश इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस बिग सर्कल। तो इस सेंटर पॉइंट से जो आप बड़े सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर ट्रेस करेंगे एंड विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इटसेल्फ इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ध्यान रखना है। आप देखो जरा पहले इस सर्कल का डायमीटर क्या है, डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब टाउ 3 से लेके टाउ 1 तक, तो ये डायमीटर क्या बन जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, डायमीटर इज नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और अगर आपको पॉइंट पता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
पता है फार्मूला आपको। तो डिस्टेंस क्या आएगा, टाउ 1 माइनस टाउ 3। तो ये डायमीटर बन जाएगा इसका टाउ 1 माइनस टाउ 3। तो रेडियस क्या बन जाएगा, टाउ 1 माइनस टाउ 3 बटा 2। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस होगी ये होगी हाफ टाउ 1 माइनस टाउ 3 मॉड, या टाउ 3 माइनस टाउ 1 मॉड, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसलिए मॉड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने अब इस डायग्राम के अनुसार जो बातें बोली वो अब यहाँ लिखी गई हैं। फ्रॉम फिगर ओ डैश क्यू रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये ओ डैश क्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेस ही बोला कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस जो डिस्कस करो, दैट इज एस मॉड मैक्सिमम इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। ठीक है जी, मैक्सिमम डैश मैक्सिमम एस डैश इक्वल मैक्सिमम मॉड एस इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, और ओ डैश क्यू इज इक्वल टू हाफ टाउ 1 माइनस टाउ 3, जो मैं भी बोला आपको। ठीक है, मतलब जो डायमीटर निकला था टाउ 1 माइनस टाउ 3 उसका हाफ, दैट इज रेडियस। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, ये तो आ गई मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। और अगर आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखना जरा, मैक्सिमम शेयरिंग क्या थी। मैक्सिमम शेयरिंग थी डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेसेस अलोंग x1 x2 एंड x3 डायरेक्शन एंड उसका हाफ। मतलब टाउ 1 थी आपकी, टाउ 1 थी स्ट्रेस अलोंग x1 डायरेक्शन, टाउ 2 थी अलोंग x2 डायरेक्शन, टाउ 3 है अलोंग x3 डायरेक्शन। तो इन x1 x2 x3 एक्सिस के अलोंग ये जो स्ट्रेसेस हैं इनका जो डिफरेंस है उसका अगर हाफ लें, दैट गिव्स द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, विच इज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 30, एंड वी आर डिस्कसिंग दिस इन क्वेश्चन नंबर 31 विद द हेल्प ऑफ मोहर सर्कल डायग्राम। ओके, अब नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल देखो जरा, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू अपने आप देखो जरा। नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या होगी। नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, ओ एल प्लस एल, ये ओ एल प्लस एल ओ डैश, तो ये आ गया ओ एल प्लस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी ओ ओ डैश। ठीक है, मैक्सिमम से, क्योंकि यहाँ इस सेंटर पॉइंट से मैक्सिमम शेयरिंग मिल रही है, इस सेंटर पॉइंट तक की मैक्सिमम आपको नॉर्मल मिलेगी। तो नॉर्मल बन गई ओ ओ डैश, ओ ओ डैश मतलब ओ एल प्लस एल ओ डैश। तो ओ एल बन गया टाउ 3, ओ से लेके एल तक का डिस्टेंस टाउ 3, एल से लेके ओ डैश का डिस्टेंस है टाउ 3 माइनस टाउ 2 या टाउ 2 माइनस टाउ 3, वट एवरेज यू कैन से। ठीक है, टाउ 1 माइनस हाफ टाइम टाउ 1 माइनस टाउ 3। तो दोनों को जमा कर दिया, टाउ 3 प्लस हाफ टाउ 1 माइनस टाउ 3, और सॉल्व करके इसको आ गया हाफ टाउ 1 प्लस टाउ 3 मॉड। ठीक है, मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ गई हाफ टाउ 1 प्लस टाउ 3। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज द सम ऑफ द स्ट्रेसेस एंड हाफ, और मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इज द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेसेस एंड हाफ, और ये सेम चीज़ हम 30 क्वेश्चन नंबर में प्रूव कर चुके हैं। अब इन मैक्सिमम तथा मिनिमम नॉर्मल तथा शेयरिंग स्ट्रेसेस के अनुसार अब न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 की वैल्यूज़ क्या होंगी वो देखते हैं ज़रा। वो भी हम क्वेश्चन नंबर 30 में निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से निकालेंगे। टू डिटर्मिन द डायरेक्शंस एसोसिएटेड विद मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम किन न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 की वैल्यूज़ के लिए आ रही हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले न्यू 1 स्केयर क्या था नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी नंबर 5 में, न्यू 1 था एन माइनस टाउ 3 एन माइनस टाउ 2। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एन की वैल्यू रखनी है, ये एन की जो भी निकाली आपने मैक्सिमम वैल्यू, एन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखनी है, और एस की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है जो अभी निकाली इस डायग्राम के हेल्प से। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू ये निकाली है, और शेयरिंग की मैक्सिमम वैल्यू ये निकाली है, एस की मैक्सिमम वैल्यू ये। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठाया और यहाँ रख दिया, ये एन की मैक्सिमम वैल्यू रख दी और ये एस की मैक्सिमम वैल्यू रख दी, और मैक्सिमम वैल्यू रखने के बाद इसको फिर कैलकुलेट किया, और ये कैलकुलेट का जिम्मा फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये था फार्मूला न्यू 1 स्केयर इक्वल टू एन माइनस टाउ 2 इंटू एन माइनस टाउ 3 प्लस एस स्क्वेयर। तो एन की वैल्यू है टाउ 1 प्लस टाउ 3 बटा 2, यहाँ एन की वैल्यू रख दी, यहाँ पर एस की वैल्यू है हाफ टाउ 1 माइनस टाउ 3 का होल स्केयर, तो हाफ का स्केयर हो गया 1/4 टाउ 1 माइनस टाउ 3 का स्केयर। नाउ ओपन ऑल दीज ब्रैकेट्स। अब ये टास्क आपके लिए दे रहा हूँ मैं, आपको लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। तो ओपन दीज ब्रैकेट्स, और ओपन करके उसके बाद ये कैंसिलेशन हो जाएगी एंड वी लेफ्ट विद 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ, और यहाँ पे 1/2 बचेगा लास्ट में आके। तो न्यू 1 स्केयर आ गया 1/2, तो न्यू 1 क्या बन जाएगा प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, उसी तरीके से फिर इस एस और एन की वैल्यू नंबर 6 और नंबर 7 में रखना, फिर जो कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। सेम वैल्यूज़ आप नंबर 6 और 7 में जब रखेंगे तो न्यू 2 की वैल्यू भी आई थिंक 0 आएगी, और न्यू 3 की वैल्यू भी 0 आएगी। सॉरी,
हाँ, न्यू वन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2, न्यू टू की वैल्यू 0 आएगी और न्यू थ्री की वैल्यू फिर प्लस माइनस 1/√2 आएगी। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ टास्क में, और पेपर में अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम शेयरिंग एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ न्यू वन इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, न्यू टू इक्वल टू 0, न्यू थ्री इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये तो ये आई थी मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम शेयरिंग एंड मैक्सिमम नॉर्मल का एक सेट इनके अनुसार। उसी तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस के दो सेट और बनते हैं। कौन कौन से? जैसे एक सेट क्वेश्चन नंबर 30 में पूरा किया उन्होंने। जैसे एक सेट आया, एक मैक्सिमम शेयरिंग आ गई τ1 माइनस τ3, दूसरी आएगी τ2 माइनस τ3, तीसरी आएगी τ3 माइनस τ1 विद हाफ। उसी तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम एक आ गई हाफ τ1 प्लस τ3, दूसरी आएगी हाफ τ2 प्लस τ3, और तीसरी आएगी τ1 प्लस τ3, τ2 प्लस τ3 एंड τ1 प्लस τ2। ठीक है, तो एक सेट के अनुसार तो मैंने निकाल दिए। एक मैक्सिमम शेयरिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के अनुसार न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री निकल गए। तो उसी तरीके से बाकी जो दो सेट बचे मैक्सिमम नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस के अनुसार, उसके अनुसार न्यू वन न्यू टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, सिमिलरली न्यू थ्री 0 आ जाएगा, और तीसरे के लिए आ जाएगा न्यू टू न्यू थ्री प्लस माइनस 1/√2, न्यू वन इक्वल टू 0। और ये सेम चीज़ आप क्वेश्चन नंबर 30 में मैथमेटिकली स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सो which shows that maximum sharing stress acts in a direction bisecting the angle between the direction of largest and smaller stresses। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 में ये जो 1/√2 वैल्यू आती थी न्यू वन न्यू थ्री या न्यू वन न्यू टू या न्यू टू न्यू थ्री, दिस इज बिकॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर आपने तीन एंगल डिस्कस किए थे, 0, 180 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 और 180 डिग्री के ऊपर 0 हो जाते थे, और 45 डिग्री के ऊपर ये प्लस माइनस 1/√2 बन जाता था। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोहर्स सर्कल डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल डायग्राम वी कैन प्रूव क्वेश्चन नंबर 30 एज वेल। सो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।